तो हेलो गाइस, फाइनली ब्लैक क्लोवर के 300 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये तो। और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है पिछले चैप्टर्स की तरह ही। और इस चैप्टर में हमारा आस्था भी आ चुका है फाइट को ज्वाइन करने के लिए। तुम लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मैगीगुल है वो यहाँ पे गाजा के अल्टीमेट लाइटिंग मैजिक को सर्वाइव कर जाती है और बोलती है क्या बात है, कितना खतरनाक मैजिक था, तुमने इसमें अपने आप को जला के खाक कर दिया। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे। बहुत अच्छे इंसान, तुम अच्छा लड़े। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गाजा की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल जल के खाक हो चुका है। पता नहीं यहाँ पे गाजा मर गया है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मैगीगुल है वो पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुकी है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो गाजा के अटैक को कैसे सर्वाइव कर गई। तो यहाँ पे बताती है कि मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कोट है सुपर हाई स्पीड रीजनरेशन कर्स की मदद से, इसलिए तुम इंसानों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम जितनी बार मुझे मारोगे मैं उतनी बार वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पे वाटर स्पिरिट और नोवेल गाजा की हालत को देख कर रो रहे होते हैं। और यहाँ पे मैगीगुल आगे बोलती है ये तो बिल्कुल ही सेम था ना हमारी प्रीवियस फाइट की तरह नोवेल चान, और ये तुम्हारा सेम स्टेज है ना, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल ही यूजलेस है। और नोवेल को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तो मैगीगुल यहाँ पे आगे बोलती है पर इस बार अब सब कुछ ख़त्म कर दूंगी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते कि गाजा यहाँ पे पूरा जल के नीचे गिर चुका है। यहाँ पे रील की हालत देखो क्या अच्छी चुकी है, शाहजहां की हालत भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे नोवेल सामने डट के खड़ी हुई है और पीछे लोलोपुचिका का वो डार्क मैजिक वो देखो भाई। यहाँ पे नोवेल गुस्सा तो बोलती है अभी नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। और मैगीगुल बोलती है क्या अभी क्या ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके बाद तभी जो नोवेल है अपनी पूरी जान लगा के अपने वल्करी आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है। उसके बाद मैगीगुल बोलती है इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जितने मर्जी रूप बदल लो पर तो उसके बावजूद भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगी, तो इसलिए शांत हो जाओ। तो नोवेल है बोलती है नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगी और मैं कोशिश जरूर करूंगी तुम्हें हराने। तो ये बात है तुम इंसानों की, यही बोल बोल कर तुम इंसान अपने पावर्स को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा देते हो, पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा डिकेन वर्ल्ड है, उसके अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई ह्यूमन इसके अंदर रहने के बाद मुझको नहीं हरा सकता, तो इसलिए हार मान लो अभी भी। तो यहाँ पे नोवेल बोलती है डेविल होने के बावजूद भी तुम एक हाई रैंक डेविल से बात तक नहीं कर सकती, उनके अंगेज जा तक नहीं सकती, और तुम सिर्फ हाई रैंक वाले डेविल छोटे डेविल्स को अपना स्लेव बना के रखते हो और वो छोटे डेविल्स कुछ कर तक नहीं सकते। बहुत ही शर्म की बात है। तो यहाँ पे नोवेल बोलती है एशिया सिल्वा लड़ी थी तुम्हारे से, वो इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। और यहाँ पे वो गाजा यहाँ पे तुम्हारे से इसलिए लड़ा था क्योंकि वो अपनी क्वीन के लिए कुछ भी कर सकता था, उसके लिए जान भी दे सकता। तो यहाँ पे मैगीगुल बोलती है तो तुम किस कारण से लड़ रही हो मेरे साथ। मुझे लगता है शायद तुम इसलिए लड़ रही हो क्योंकि तुमको लगता है कि तुम जीत सकती हो, शायद इसलिए, है ना। इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम इंसान हार क्यों नहीं मान लेते। मुझे पता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जीत नहीं सकती, मेरा कोई चांस ही नहीं तुम्हारे खिलाफ जीतने का, पर मैं फिर भी लड़ूंगी। ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम इंसान नहीं हो ना, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझने की। हम इंसानों के पास थोड़ी सी भी होप होती है जीतने की, हम उस होप को कभी जाने नहीं देते। और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जीत नहीं सकती, मैं अपने घुटने टेक दूंगी और रोने लग जाऊंगी, पर उसके बावजूद भी मैं जीत के दिखाऊंगी तुमसे। तो अगर मैंने गिव अप नहीं किया मैं तब भी तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी, और अगर मैंने गिव अप कर दिया मैं तो भी तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं। बट स्टिल द रियल स्ट्रगल ऑफ ह्यूमंस इज रिफ्यूजिंग टू गिव अप। तो मैगीगुल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है क्या किया जो तुम इंसानों का, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम इंसानों के साथ यहाँ पे खेलूँ यहाँ पे बैठ के। तभी मैगीगुल अपना कर्स इस्तेमाल करती है, कर्स वाइंडिंग मैजिक एक्सप्लोडिंग लाइफ। मैं लोलोपुचिका को पूरी तरीके से ब्लो कर दूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि पूरे की पूरे जो इस कार्स में इंसान है सब का सब मर जाए, और मैं इसके बाद अपने आप को पूरी तरीके से इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। और यहाँ पर नोवेल लोलोपुचिका को रोकने की कोशिश करती है पर कुछ हो नहीं पाता। पर अचानक से एक बंदा आता है, बहुत ही तेज़ी से उड़ता हुआ आता है और अपनी तलवार को निकालता है और लोलोपुचिका को दे मारता है, जिससे कि वो वापस से ठीक हो जाती है, वापस से ह्यूमन बन जाती है डेविल से। और वो और कोई नहीं हमारा आस्था होता है। और आस्था यहाँ पे आके बोलता है मुझे खुशी हुई तुम यहाँ पे सुरक्षित दे के नोवेल। और नोवेल यहाँ पे बहुत ही खुश होती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं आस्था को देखकर। बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और इस पर मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो इस जल्दी से इस डेविल को ख़त्म करो। और यहाँ पे मैगीगुल भी बोलती है ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है।
और तब ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। ये चैप्टर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तुम लोग मुझे बताना तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। अगले चैप्टर में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे अब मैगीगुला और आस्था की जो फाइट होने वाली ना, देख के बहुत ही मज़ा आएगा। मैगीगुला देख के आस्था को हैरान हो जाएगी कि किस तरह से वो जो मैजिक को काट देता है बिल्कुल ही। मैगीगुला बिल्कुल पागल हो जाएगी इसके अटैक्स देख के आस्था के। तो अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।